8वां वेतन आयोग में 186% वेतन वृद्धि की अफवाह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उत्साह फैला है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है, अभी ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि 8 पे कमीशन का गठन किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों में उत्साह क्यों है, इस खबर से आपको पता चलेगा। बता दें, केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पेंशन भोगियों निराशा से जूझ रहे हैं। यह निराशा केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में की गई घोषणा के बाद आई है। 8वें वेतन आयोग स्थापना एजेंडे में नहीं है, ऐसा सरकार ने राज्यसभा में कहा है। इस खुलासे में कई लोगों को उम्मीद पर पानी फेर दिया गया है, जो फरवरी 2025 तक नए वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे। यह उम्मीद निराशा में बदल गई है, जिससे कई कर्मचारी और पेंशन भोगी निराश हो गए थे। केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनकी वृद्धि जो है पे कमीशन के आधार पर होती है। लेकिन बता दें, सरकार ने पे कमीशन गठन को लेकर मना कर दिया है। वहीं नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्र जो हैं, उन्होंने टिप्पणी से इस पर बल मिला है। उन्होंने टिप्पणी दी है कि मिश्रा ने सुझाव दिया है कि आगामी वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है। यानी कि सरकार ने पे कमीशन गठन की ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा कहा है। वहीं जो कर्मचारी JCM के पक्ष के कर्मचारी संघ के सचिव हैं, शिव गोपाल मिश्र ने कहा है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर सरकार दे सकती है। इस समावेश में कर्मचारी की 186% बेसिक में बढ़ोतरी हो सकती है। जो मूल वेतन है वो 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपए हो सकता है। वहीं पेंशन न्यूनतम 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपए हो सकती है। ये बल इसलिए मिला क्योंकि शिव गोपाल मिश्र ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर को कहा है, जबकि सरकार ने बिल्कुल क्लियर कह दिया ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं है। तो कर्मचारियों में सरकार की तरफ से निराशा है। वहीं जो शिव गोपाल मिश्र हैं, उन्होंने ऐसा कहा है, इसलिए वो उत्साह में भी हैं। क्या ये अफवाह हो सकती है? क्योंकि सरकार ने अभी मना किया है। और जो JCM के सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर सरकार दे सकती है। आप भी अपने कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं, दूसरी खबर है जो कि रिक्रूटमेंट UHQ कोटा रिक्रूटमेंट को लेकर है। बता दें, 3EME सेंटर भोपाल में UHQ कोटा स्कीम के तहत भर्ती एक्स सर्विसमैन और सर्विंग पर्सन के बच्चों के लिए आयोजित की जा रही है। ये भर्ती 7 जनवरी 2025 से 19 मार्च 2025 तक आयोजित की जाएगी। 3EME सेंटर भोपाल MP में ये भर्ती आयोजित की जा रही है। जो भी भर्ती देखना चाहते हैं, अग्निवीर GD, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट SKT के लिए ये भर्ती निकली हुई है। ट्रेड्समैन की भी भर्ती है, जो कि इसकी डेट दी हुई है 7, 10, 13 और 15 तारीख दी गई है। जनवरी में भर्ती होगी। एक और बड़ी अपडेट है जो कि संसद से आई है। संसद में एक सवाल पूछा गया था राज्यसभा में सरकार से, और इसमें सवाल जो पूछा था, श्री तेजवीर सिंह ने प्राइम मिनिस्टर जी से सवाल पूछा था। और उसमें पूछा था कि क्या लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी पेंशन, जो पेंशनर्स हैं, अगर पेंशन जाना चाहते हैं तो उनके लिए लचीले स्कीम की स्थापना हो रही है। उसमें पूछा गया था, क्या सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए शीघ्र सेवानिवृत्त योजना पर विचार कर रही है तथा इसके कार्यान्वयन पर कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा। पहले तो ये पूछा गया, पहला सवाल, क्या शीघ्र रिटायरमेंट पर प्लान बना रही है सरकार। दूसरा सवाल पूछा गया था, सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई योजना बनाई है, सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाना चाहती है या जल्दी रिटायरमेंट की योजना बना रही है या एज बढ़ाना चाहती है। इस पर जो जवाब दिया है, नहीं महोदय, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक और सवाल पूछा गया था, क्या सरकार के पास ऐसी कोई नीति है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की आयु में लचीलापन प्रदान किया जा सके, जिससे उन्हें अपनी पसंद के अनुसार पहले या बाद में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट पहले अगर चाहते हैं तो पहले हो सके या बाद में हो सके। इस पर जवाब दिया है, केंद्र सरकार के कर्मचारी को निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं तो उसके पास केंद्रीय सिविल कोड पेंशन नियम 2021, अखिल भारतीय सेवा मृत्यु
सेवानिवृत्त लाभ नियम 1958 आदि के तहत शीघ्र सेवानिवृत्त लेने का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन बाद में रिटायर होने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि आप उसमें एक्सटेंशन जरूर कर सकते हैं, 2 साल या 1 साल का, जितना भी अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है। एक और बड़ी अपडेट है, अब 24 घंटे डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। वहीं पीजीआई में सुरक्षा को अतिरिक्त जिम्मा संभालेंगे पूर्व सैनिक। बता दें, नए साल में पीजीआई की अब जिम्मेदारी पूर्व सैनिकों के हवाले की जा रही है। आगामी न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट मदर चाइल्ड सेंटर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 300 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का निर्णय लिया गया है। इसमें सेना के पूर्व सैनिक को शामिल किया गया है, यानी कि पूर्व सैनिक 300 पूर्व सैनिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे और ये चंडीगढ़ पीजीआई में ऐसी नियुक्ति के लिए अनुमति दी गई है। एक और बड़ी अपडेट है, पूर्व सैनिकों की सेवा करने की चैरिटेबल सोसाइटी जितनी भी हैं वो अब सेवा कर के दायरे में आएंगी। केरल उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। बता दें, केरल उच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लिए सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी गतिविधियों में लगी कोई धर्मार्थ संस्था जो भी है वो अब सेवा कर के दायरे में आएंगी, यानी कि सेवा कर देंगी। न्यायमूर्ति AK जयशंकर और न्यायमूर्ति ईश्वरन S की खंडपीठ ने कहा है कि जो भी आय के दायरे में आते हैं उनको सेवा कर के रूप में पैसा देना ही होगा, चाहे पूर्व सैनिक ट्रस्ट ही क्यों ना हो। अब पूर्व सैनिक ट्रस्ट से भी सेवा कर वसूला जाएगा, ये फैसला केरला हाई कोर्ट ने सुनाया है। एक और बड़ी अपडेट है, भारतीय सेना में भर्ती को लेकर बेकरार हैं नेपाली गोरखा। उनकी ही सरकार लगा रखी है रोक। क्यों ऐसी बात आई है सामने, बता दें, भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट की गिनती सबसे खूंखार और बहादुर रेजिमेंट में होती है। नेपाल के गोरखा की बड़ी संख्या इस रेजिमेंट का हिस्सा रहे हैं। इतिहास 200 साल पुराना है। नेपाल के गोरखा भारतीय सेना में लगातार सेवा देते रहे हैं। नेपाल में युवा गोरखा भारत की सेना में हिस्सा बनने के लिए बेकरार हैं, लेकिन हिस्सा बनने के लिए वहां की सरकार ने ही रास्ता रोक के रखा है। दरअसल भारत सरकार ने जब से अग्निवीर योजना शुरू की है तब से नेपाल सरकार ने अपने सैनिकों यानी कि गोरखाओं को, युवाओं को भर्ती पर रोक लगा दी है। उसके बाद से ये भर्ती रुक गई है, लेकिन केवल नेपाल की सरकार ने ही रोक नहीं लगाई है। अगर देखा जाए तो ये भारत सरकार की भी कुछ कमियां रही हैं, जिसकी वजह से नेपाल सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। क्योंकि ना तो भारत सरकार 4 साल की अग्निवीर योजना शुरू करती, ना ही ऐसा होता। अगर 4 साल की अग्निवीर योजना शुरू भी की थी तो इसके लिए जो अग्निवीर रिटायर होते उनको डायरेक्ट पोस्टिंग CAPF या पुलिस में करनी थी। ऐसा अगर सरकार कर देती है तो सभी जो सैनिक हैं, अग्निवीर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता। लेकिन जब वो रिटायर होके जाएंगे तो उनका जो जीवन है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको फिर से नौकरी तलाशनी होगी।